इंडिया के द्वारा जो 2 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच जो कैंप लिया गया था वो आज कैंप ख़त्म हो गया है, जिसमें नांदेड़ के 85 बच्चों ने वो कैंप में पार्टिसिपेंट्स किया था। और वो कैंप के अंदर 5 से 7 गेम की कोचिंग दी गई है, जिसमें रोलर म्यूज़िकल चेयर, रोलर हॉकी, रोलर बास्केटबॉल, रोलर रिले, ऐसे अन्य गेम की कोचिंग दी गई, जिसमें अलग अलग गेम में अलग अलग बच्चों ने सारा एंजॉय किया। जिससे कोरोना लॉकडाउन की टाइम पे जो हम अभी तक घर पे बैठ रहे थे, वो आज इतने टाइम बाद जाके हम जो घर से बाहर निकले तो बॉडी फिटनेस भी हमारा अच्छा हुआ और एक हम स्टेप आगे बढ़ा है कि हम स्पोर्ट्समैन बने और सेफ्टी भी साथ में करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ और जो थ्रेट है इंडिया के ऊपर कोरोना का, वो थ्रेट भी ख़त्म नहीं हुआ। तो हमें सेफ्टी के साथ बॉडी फिटनेस को रखना चाहिए। और 2 डिसेंबर ते 25 डिसेंबरमध्ये जे कॅम्प झालं फिट इंडियाचं, त्यामध्ये सरांच्या कोचिंगमुळे प्रत्येक मुलांनी चांगलं फिटनेस बनवून घेतलं आणि सकाळी डे नाईट प्रॅक्टिस चालू होती आणि हर संडेला एक वेगवेगळं गेम घेऊन लागते सरांनी। आणि मी 2 वर्ष अगोदर मी जॉईन केलं होतं स्केटिंग आणि तेव्हा असं मी अगोदर म्हणजे मला काही कळायचं नाही, सर मला कोचिंग दिले। सरांच्या कोचिंगमुळे आणि माझ्या मेहनतीमुळे मी चंदीगडला नॅशनल खेळलो रोलर बास्केटबॉलचं आणि सकाळी मी 5ला यायचो आणि 8पर्यंत प्रॅक्टिस करायची। वॉर्मअप, गेम, रेस्टअप, वॉर्मअप सर्व सरांनी अलगशी प्रॅक्टिस द्यायची, सर्व मुलांना सेपरेट वेळ द्यायचं प्रत्येक मुलाला। आणि सर असं प्रत्येक मुलाला डिसिप्लिन अडॉप्ट करून सर्व मुलांना शिकवायचे। आणि फिटनेसकडून जरी बघलं तर स्केटिंग हा गेम खूप चांगला आहे आणि करिअर मतलब सर्टिफिकेटसुद्धा कामाला येतात आणि प्रत्येक स्पोर्ट कोटा सुद्धा आहे प्रत्येक गेममध्ये। म्हणजे कोणतं पण स्पोर्ट महत्त्वाचं आहे। 100%पैकी जर तुम्ही 75% अभ्यासासाठी द्या आणि 25% स्पोर्ट्ससाठी द्या। इंडिया के द्वारा कैंप लिया गया था। इस कैंप में हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिली, अलग बहुत गेम्स खेलने के लिए मिले। जैसे रोलर बास्केटबॉल की अलग प्रैक्टिस हो रही थी, रोज़ वार्म अप एक्सरसाइज अच्छे से हो रही थी। फिट इंडिया की तरफ से जो लिया हुआ कैंप था उसमें बहुत हमारी सेहत भी बहुत फिट रही। और मेरी बेटी श्रीनिधि गुड़मेवार, इसने कैंप सक्सेसफुली ज्वाइन किया और कंप्लीट किया है। इमरान सर और आलिम सर ने एक डिसिप्लिन मैनर में ये कैंप कंप्लीट करवाया है बच्चों से। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के रूल्स को फॉलो करते हुए ये बहुत अच्छी तरह से कैंप कंप्लीट किया गया है। थैंक यू। कैंप तो बहुत ही बढ़िया था और मेरा बच्चा तो पिछले 3 साल से खेल रहा है, तो सर पे विश्वास रख के ही खेल रहा है और बहुत बढ़िया लेते हैं सर। हमने ये लॉकडाउन में 8 महीने बहुत ज़्यादा मिस किया स्केटिंग ग्राउंड को और सर को, बट कैंप बहुत अच्छा था, नया कुछ सीखने भी मिला। मेरा नाम पार्थ कलंत्री है। मुझे यहाँ पे इमरान सर और अलीम सर ने मुझे म्यूज़िकल चेयर थोड़ा बहुत सिखाया है, तो भी मुझे बहुत मज़ा आया। 5:15 को आता था और 7 o'clock को मैं जाता था। मुझे मास्क बहुत पहनना ज़रूरी था और सोशल डिस्टेंसिंग में खेलना पड़ता था। मैं स्टेट लेवल तक खेला हुआ हूँ। इमरान सर और अलीम सर ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा और एक्चुअली मैंने सब बच्चों के से वार्म-अप्स वगैरह लिए, वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी वो पता नहीं था मुझे, तो इस बात की ये खुशी होती है। मॉर्निंग में आ रही थी 7 to 8 o'clock, बहुत ठंड थी, अच्छा लग रहा था। मास्क पहन के आना ज़रूरी था, स्केटिंग करो या फिर रनिंग वगैरह करो। एक्चुअली बहुत मन कर रहा था आने का, लेकिन कोविड की वजह से आना नहीं हो रहा था। फिर भी जब स्टार्ट हुआ था, जब मैंने बोला था पेरेंट्स को, लेकिन मना कर रही थी कोविड की वजह से, फिर मैं ज़िद की, फिर मान गए थे। ये ज़रूरी है कि अगर सिर्फ पढ़ाई करते रहो और फिर खेलो नहीं तो फिट रहोगे ही नहीं, फिर पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। और अगर आगे बढ़ना है, सिर्फ खेलते रहोगे, बहुत अगर खेलने में चैम्पियन रहोगे तो फिर स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं स्टेट लेवल तक खेली हूँ। गर्ल्स ऐसे कुछ नहीं कि बॉयज़ खेल सकते हैं, गर्ल्स नहीं।
सबके लिए मेन होता है स्पोर्ट्स, ज़रूरी ही है स्पोर्ट्स एक्चुअली में। और अगर आपको स्केटिंग में इंटरेस्ट हो तो मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो वो करना ही चाहिए डेफिनेटली। स्पोर्ट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी था सर, जो कि पिछले मार्च से जो लॉकडाउन लगा था, बच्चे मोबाइल और टीवी ये दोनों के साथ बहुत गहरा था, नाता हो गया था। मगर मोबाइल से और टीवी से बच्चे को दूर करने के लिए ये जो ऑप्शन आपके पास खेल का, स्केटिंग का है, विशेष करके हमारे इमरान सर और हमारे आलिम सर ये जो बच्चे को सिखाते हैं, हमको ऐसा नहीं लगा था कि वो हमारे बच्चे इतने जल्दी कवर कर पाएंगे। 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को हमने क्लास लगाया था। आज हमारे बच्चे इस ग्राउंड पे खुद का सब तोल संभाल के बहुत अच्छा स्केटिंग कर रहे हैं। देख के हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर। इसलिए मैं आलिम सर और इमरान सर को दोनों को दिल से बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और ये जो आलिम सर और इमरान सर की जो जोड़ी है, राम लखन की जोड़ी, बच्चे को जो पढ़ाने का उनका जो तरीका है, बहुत प्यार मोहब्बत से और अपने खुद के बच्चे को जैसे बहुत दिल से बच्चे को सब योगा और जो सवेरे का मॉर्निंग वॉक है सब उनका महत्व बता के बच्चे को बहुत अच्छा तुम पढ़ाते सर। सब पेरेंट के तरफ से मैं आप दोनों टीचर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स। फिट इंडिया के अंतर्गत सही तो जो आजकल हमारे पेरेंट्स का एक ऐसा ये हॉबी हो चुका है कि सिर्फ अपन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है सर, नॉलेज और एजुकेशन। मगर जब तक बच्चे का जो मेन फाउंडेशन है, जो उनका आरोग्य है, जब तक वो आरोग्य उनका फिट नहीं रहेगा तब तक उनके लिए कोई एजुकेशन मायने नहीं रखती सर। इसलिए उनका अगर हेल्थ फिटनेस अच्छा रहा तो ही वो ध्यान से पढ़ सकेंगे। उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है, आकलन क्षमता जो है बच्चे की, वो ज़्यादातर पढ़ाई के लिए कवर कर पाएंगे। इसलिए फिट इंडिया के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है ये बहुत पहले से ही बच्चे को जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर इंक्लूड करना होना चाहिए था। मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी तक गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस नहीं कर पा रही है। मैं सब पेरेंट्स के तरफ से आपके हाथ में अगर हो तो गवर्नमेंट की तरफ ये संदेश पहुंचाइए कि बाबा फिट इंडिया अंतर्गत सिलेबस में जितना जल्दी हो सके उनके इंक्लूड करके बच्चे को खेलना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स। देखिए, स्पोर्ट्स का एक अपना अलग मतलब इम्पोर्टेंस है लाइफ में, बच्चों को ग्रो करने में। और जितना हम टीवी और गैजेट से बच्चों को दूर रख के ग्राउंड पे लेकर आएंगे उतना ही बच्चे आगे लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, फिट हो पाएंगे। और जैसे कि आप बोलते हो कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चल रहा है स्पोर्ट्स को मतलब प्रो करने का, तो हम हर पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश रहेगी और हर पेरेंट्स को मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने बच्चों को ग्राउंड पे भेजें। एटलीस्ट कोई ना कोई स्पोर्ट में वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व करे ताकि अपने बच्चे मेंटली भी फिट रहे और फिजिकली भी फिट रहे। जो कहते हैं ना कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, तो ऑन दैट सेम लाइन्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट्स दे मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रंस wherever possible in any game. Thanks a lot. मैं कालिदास पोपट शिंदे मसूर में काम करता हूँ। ये जो नांदेड़ स्केटिंग द्वारा 2 दिसंबर से 25 दिसंबर जो स्केटिंग का फिट इंडिया जो प्रोग्राम चलाया गया, कैंप चलाया गया, बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो बच्चे घर के अंदर टीवी मोबाइल के अंदर जो बैठे वाले थे, तो उससे बाहर निकलकर स्केटिंग में जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है वो बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही बच्चों ने धीरे भाग लिया। इसके वजह से मैं नांदेड़ स्केटिंग का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बच्चों को टीवी मोबाइल के बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। तो फिट इंडिया का धन्यवाद। और जैसे कि आप जो कैंप ले रहे इमरान सर और आली सर, आपकी तो बहुत सारी मेहनत आहे लेना इम्प्रूव्ह आहे। और तसंच लहान मुलांना प्रत्येकाला कमीत कमी सगळ्यांना रोज 1 तास कमीत कमी ग्राउंडवर येणं आवश्यकच आहे। तर असेच कॅम्प वारंवार घेण्यात यावे फिट इंडिया मार्फत। आणि स्केटिंगचा क्लास जॉईन करून खूप चांगलं वाटते। आम्ही अगोदर खेळाच्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे जास्त पार्टिसिपेट केला नव्हता, मग आता इम्रान सर आणि अलीम सर यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही इथे खूप चांगलं कोचिंग घेत आहोत। आमचा कॅम्प 2 डिसेंबर ते 25 डिसेंबरपर्यंत होता आणि तो खूप चांगला झाला। आम्ही खूप काही शिकलो आणि आम्हाला सकाळी 5:30 ते
8पर्यंत क्लास होता. त्या क्लासमध्ये सकाळी वॉर्मअप रनिंग सगळंच घेतलं जात होतं आणि ते खूप चांगल्या प्रकारे घेतलं जात होतं. आणि या स्केटिंग क्षेत्रामध्ये आम्ही खूप पुढे जाऊन ये कोरोना के कारण जो बच्चों ने मतलब लॉकडाउन हुआ जब से बच्चे मोबाइल टीवी के आदी बहुत हो चुके थे. बहुत मतलब इतने परेशान हो गए, बच्चों को कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था. जब से हमने ये इस कैंप में ज्वाइन किया है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है. बहुत अच्छा लगा हमको भी और बच्चों को भी. जितना टाइम उनको मतलब इस मोबाइल और टीवी से वो इतना टाइम इतना दूर हो सके वो, उसके कारण बच्चों को बहुत अच्छा भी हुआ और इसके कारण फिट भी है. मतलब इसमें जो ये 2 घंटे बच्चे दे रहे हैं डेली और आगे भी दे तो ये हमें बहुत अच्छा लगेगा. और सर भी हमें बहुत साथ दे रहे हैं इसका. हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही लेते रहें जिससे बच्चे अपना टाइम मोबाइल टीवी से हटकर इस स्पोर्ट्स में दे सके. डेली 2 आवर्स भी क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को उतना टाइम वो उतना दूर हो पाएंगे उससे. थँक्यू. स्केटिंग म्हणजे इम्रान सरतर्फे झालेला कॅम्प होता. ते 2 तारखेपासून झाला होता. त्या कॅम्पमध्ये म्हणजे आम्हाला खूप काही गेम खेळाय किंवा शिकाय भेटले. त्या लॉकडाऊनमध्ये सगळे पोरं बोर झाले किंवा उगा टी व्ही समोर राहू लागले, मोबाईल खेळू लागले. तर त्याच्यामुळं खूप म्हणजे ॲडव्हान्टेजेस झाले. रोल बॉल, रोलर बास्केटबॉल, म्युझिकल चेअर असे खूप गेम खेळले आम्ही इथे. 2015पासून स्केटिंगमध्ये आहे आणि मागच्या वर्षी मी स्टेटवरसाठी गेलो होतो. इम्रान सर आणि अलीम सर खूपच छान शिकवतात इथं. रोज 25 किंवा 50 राऊंड्स रोज मारत असतात आणि कधी कधी रेसिंग घेतात आणि कधी कधी लॅप्स घेतात. खेळेल महाराष्ट्र तर जिंकेल राष्ट्र.